अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें क्या कहते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी होगी, तो बस एक प्रॉपर्टी के छोड़ करके लगभग सारी प्रॉपर्टियाँ क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। आपने ज़रूर स्टडी किया होगा, उसी भी यहाँ पे सिमिलरिटी में हम लोग स्टडी करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ एलॉन्ग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव। वहाँ क्या कहते हैं कि एक फ्री चार्ज है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, मोशन करेगा। तो जो मोशन की जो पाथ होती है वो क्या बन जाती है, फील्ड लाइंस हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमें एक नॉर्थ पोल मिल जाए। सो इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। अब प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज़ ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या होती है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती है। अब है आउटसाइड क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, तो आप सबको मैंने पहले भी समझाया था कि क्या होता है उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर मैग्नेट के अंदर ही साउथ से फिर नॉर्थ आती हैं। ओके, हम इसे यहाँ पे एक छोटे से फिगर में देख भी सकते हैं। इस छोटे से फिगर में मैंने इसको बनाया भी था पिछली बार कि ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी, किस में आएंगी, साउथ पोल में, और अंदर ही अंदर फिर क्या हो जाती हैं, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ आती हैं। तो इस तरह से ये क्या बनाती है, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। नाउ तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ मोशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं भी अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या बताएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और इंटरेस्टिंग, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेटेड लैटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्या होता है, क्या समझाया कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लैटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये बात आपको पहले भी समझ में आई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से फील्ड लाइंस जब निकलती है और जब साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ पोल से निकला, तो यहाँ पर क्या होती है, नॉर्थ पोल के पास इनके बीच में स्पेसिंग कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो इस डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में लगातार उनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है, बढ़ती है। इसे कहते हैं डायलेट लैटरली एंड, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली टॉपिक पे। अब इसकी अगली टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी completely described by 3 parameters which are called elements of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए और इन्हीं बेसिस पर जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जाता है। और वो सर्टेन पैरामीटर्स क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन DECLINATION, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। फिर क्या है, एंगल ऑफ डिप है, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। नंबर 3 क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से मैग्नेटिक इंक्लिनेशन में क्या होता है, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा एट दैट प्लेस। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच की एंगल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फ़ा से। फिर
आगे देखते हैं। एसएसटी में आप लोगों ने जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा होगा। ओके, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है? द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, ठीक है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और साथ में क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्या लेंगे? विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप डेल एट एनी प्लेस। क्या करते हैं? अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में जितनी एंगल बनाती है वो बन जाती है एंगल ऑफ डिप। ओके, मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल की वैल्यू होती है 0, एंगल ऑफ डिप क्या होती है? 0। मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप होता है 90 एंड अदर प्लेसेस के बीच वो 0 से 90 के बीच में वेरी करता है। अब ये सर्टेन फिगर्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास बनाया हुआ है। ओके, और ये क्या है? ट्रू नॉर्थ है। तो ये जो लाइन ड्रा होगी, ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लाइंस कहेंगे। और ये है आपकी जियोग्राफिक लाइन। तो इन दोनों के बीच की एंगल क्या हो गई? अल्फ़ा। ओके, अब आप देखते हैं ये पॉइंट पी क्या है? अर्थ पे कोई प्लेस हो सकती है, वहाँ पे हमने अर्थ के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये है वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये है बी अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितनी एंगल बनाती है हम उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। अब अगला टर्म क्या है हमारे पास? नंबर 3 है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी अगली हेडिंग है। It is the component of the earth magnetic total magnetic field in the horizontal direction in the magnetic meridian. It is the component of the earth magnetic field. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा? BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल। ओके, मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल की वैल्यू होती है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वहाँ पे B, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। बट जब पोल की हम बात करेंगे तो डेल की वैल्यू होगी 90, तो BH क्या हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू होती है 0, और वहाँ पे ये, यानी कि पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब हम इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट, सो BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल, और ये है BV इज इक्वल टू बी साइन डेल। इन दोनों को यदि डिवाइड कर देते हैं तो BV अपॉन BH इज इक्वल टू tan डेल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डियर स्टूडेंट्स। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। ओके, अब ये फिगर है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जब भी हम किसी कंपास को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो उस डायरेक्शन को फॉलो करता है जहाँ अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस मेरिडियन में होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ जो एंगल बनेगी वो क्या होगी? एंगल ऑफ डिप हो जाएगी। और फिर मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच की एंगल अल्फ़ा क्या कहती है? क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ठीक है, क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक, ऐसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कैसे ऐड किया? BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर डेल प्लस कास स्क्वायर डेल की वैल्यू क्या होगी? 1, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? B स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा हो जाता है B इज इक्वल टू √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ डिप को लेकर के, उसे स्टडी कर लेंगे। तो इसमें क्या है? मोर अबाउट द एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं पहले पॉइंट में कि एट ए प्लेस ऑन द मैग्नेटिक डिपोल्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज़ द वर्टिकल
वहाँ पे डेल की वैल्यू क्या होगी 90, बी एच की वैल्यू हो जाती है 0 एंड बी वी की वैल्यू v। सही है। यानी कि बात ये हो जाती है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट द पोल विल स्टैंड वर्टिकल, सीधा खड़ा हो जाएगा, एंड द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ पोल। ओके। नंबर 2 में है कि एट ए प्लेस ऑन इक्वेटर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी हॉरिजेंटल, यानी डेल इक्वल टू 0, तो बी एच की वैल्यू b, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्थ ऑलवेज हैज़ ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट इक्वेटर। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट इक्वेटर विल स्टैंड हॉरिजेंटल, पोल पे वर्टिकल और इक्वेटर पे हॉरिजेंटल। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।